आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस, कहां हो गई आखिर चूप? किसान आंदोलन, अग्निवीर भर्ती और महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न विवाद से गरमाए हरियाणा के माहौल में कांग्रेस ने किसान, जवान और महिला सुरक्षा सम्मान को मुद्दा बनाते हुए चुनावी घोषणा से पहले ही भाजपा के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक विमर्श की बुनियाद रखी। इसमें भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सबसे प्रमुख भूमिकाएं रही। 52 सालों के बाद किसी पार्टी को तीसरी बार मिली लगातार जीत। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक पंडिती नहीं, कांग्रेस को भी हतप्रभ कर दिया है। शायद इसलिए पार्टी परिणामों को सहज रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मगर सियासी वास्तविकता यह है, हरियाणा में अति आत्मविश्वास ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति ऐसी बिगाड़ी है कि लगभग जीती बाजी कांग्रेस की हार का उन्हें सामना करना पड़ा। अति आत्मविश्वास से डूबी नैया। अति आत्मविश्वास के कारण चुनावी खेल बिगाड़ने का पार्टी के लिए ये पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि पिछले एक साल में हरियाणा समेत 3 राज्यों में विजय की दहलीज से सीधा कांग्रेस पराजय के पाले में गई है। पिछले साल के आखिर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में हरियाणा जैसे अति आत्मविश्वास ने ही इस पार्टी की नैया डुबोई थी। पुराने दिग्गज पर दाव पड़ चुका है भारी। हरियाणा नतीजों से यह भी साबित हो गया है कि चाहे कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पुराने दिग्गजों के चेहरे पर लगातार दाव लगाते रहना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस के हरियाणा में हुड्डा युग की छाया से बाहर निकलने के साहस की परख तो भविष्य में उसके कदमों से होगी, मगर परिणामों ने सूबे की सत्ता सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौरे की वापसी का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। गलत साबित हुई सियासी रणनीति। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नेतृत्व की दौड़ से बाहर करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा तैयारी की गई ये सियासी रणनीति इस लिहाज से उनके हक में रही कि कांग्रेस नेतृत्व को भी ये भरोसा हो चला कि हरियाणा में सत्ता का ताला खोलने के लिए हुड्डा की चाबी ही चलेगी। इसका नतीजा ये रहा कि पार्टी हाईकमान ने चुनाव को 100% हुड्डा के हवाले कर दिया और टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार अभियान के संचालन तक सब कुछ उनके नियंत्रण में रहा। शैलजा जैसी वरिष्ठ नेता लगभग घर पर बैठ गई। कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा। रणदीप सुरजेवाला कैथल में अपने बेटे के प्रचार अभियान तक ही सीमित रह गए। पार्टी के 89 उम्मीदवारों में से करीब 72 हुड्डा की पसंद के थे। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास की बानगी इससे भी जाहिर होती है कि हुड्डा पर दाव लगाने का नतीजा रहा कि आम आदमी पार्टी के संग चुनावी तालमेल नहीं हो पाया, जबकि राहुल गांधी INDIA के गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने के लिए इसके पक्ष में थे। बेशक आप अकेले लड़कर कोई कमाल नहीं कर पाई, मगर कांटे की टक्कर के मुकाबले को देखते हुए उसका 1.5% वोट हासिल करना कांग्रेस के लिए ही नुकसान का सौदा रहा। चुनाव अभियान के दौरान शैलजा और सुरजेवाला सरीके नेताओं के असंतोष की सुर्खियां बनने के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनाव में दरक रही जमीन का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि हुड्डा जीत को पार्टी की झोली में डालने का भरोसा यहाँ देते रहे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं द्वारा वोट के सामाजिक जातीय समीकरणों के करवट लेने की आशंकाओं से जुड़ी चुनौतियों को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसमें चुनाव रणनीति का संचालन कर रहे संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन जैसी पार्टी के शीर्ष चुनावी राजनीतिकारों की भूमिका भी अहम बताई जा रही है, जो कि हुड्डा के पक्ष में नेतृत्व के सामने मजबूत बैटिंग करते रहे। मंगलवार को जब चुनावी नतीजे आए तो हुड्डा के इर्द गिर्द ही संपूर्ण रणनीति बुनने का कांग्रेस का सपना कुछ वैसे ही बिखर गया जैसा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के दावों का हुआ था। कांग्रेस को उठाना पड़ा खामियाजा। हुड्डा की तरह ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथों में पिछले साल टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति सब कुछ कांग्रेस नेतृत्व ने सौंप दिया था। अपने अति आत्मविश्वास में कमलनाथ ने सपा को सीट देने के बजाय अखिलेश यादव पर तंज कसा और पार्टी की लुटिया डुबो दी। राजस्थान में भी सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को किनारे कर पुराने दिग्गज और सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत पर ही चुनावी दाव लगाने का कांग्रेस को काफी खामियाजा उठाना पड़ा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।